गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज हम जा रहे हैं बद्दी वापस और टाइम बज चुके हैं 2:30 बज रहे हैं। लेकिन यहाँ 2-3 दिन से इतनी कंटिन्यू बारिश हो रही है कि हमें खुद भी डर लग रहा है। हमने कल ही चले जाना था लेकिन कल नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रही थी। उसकी वजह से हम कल नहीं गए। लेकिन आज सुबह से भी उतनी ही ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है। सोचा कल के लिए रास्ते ख़राब हो गए क्योंकि चंबा से यहाँ तक का सिंगल रास्ता है, तो ख़राब हो गए तो हम फंस जाएंगे और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो हम इसी टाइम निकल पड़े। तो चलो आपको रास्ते का भी हाल दिखाते हैं और बाहर का मौसम कैसा हो रखा। कभी बारिश जोर से हो रही है, कभी हल्की हो रही है। ये देखो बच्चे भी बैठ गए, हस्बैंड, और बाहर का देखो, ये देखो पूरे कल की तरह काले बादल हो रखे हैं। और कल भी बीच बीच में रास्ता खराब था। अब आज का देखते हैं क्या होता है। गाइस ये देखो सामने ना, और ऊपर की तरफ भी ये देखो इतने पेड़ टूट के गिरे हुए हैं ना। और ये देखो कुछ नीचे पत्थर वत्थर आके गिरे हुए हैं। ये देखो जैसे जैसे बारिश हो रही है ना, ये सारा मलबा नीचे गिर रहा है। ये देखो, और हम अभी तीसरा की तरफ से होके जा रहे हैं। ये देखो, और सामने ना पहाड़ियों पे बर्फ देखो, बिल्कुल ताजा ताजा बर्फ गिरी है। ये देखो कुछ ओले से पड़े हैं क्योंकि ज्यादा ही बारिश हुई है ना, तो जो पहाड़ होते हैं वहां पे फिर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। अभी भी देखो पूरे काले बादल है। बारिश तो रुक गई है लेकिन बादल अभी भी है। बारिश कभी भी हो सकती है। गाइस जी देखो सामने वाला रास्ता देखो, पूरी कीचड़ कीचड़ हो गया और ट्रक को कितना जोर लग रहा है चढ़ने में। ये देखो इस कीचड़ का हाल देखो। अभी तो फिर भी थोड़ी धूप निकल आई है, नहीं तो थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। और ऐसे ही पहाड़ों में रास्ते बंद हो जाते हैं। ये देखो, ये देखो कितना ज्यादा बुरा हाल है। ये देखो आगे आगे देखो कितना बुरा हाल है। ये देखो रास्ते में ना कितनी मिट्टी आई है, मलबा सा, और पत्थर भी गिरे पड़े हैं। कल तो इस वाले रास्ते का इतना ज्यादा बुरा हाल था ना। ये देखो अभी भी गाड़ियां रुकवा रहे हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। ये देखो ये वाली गाड़ी भी रुकी है अभी। ऐसे पत्थर गिरते रहते हैं। ये देखो सुबह मशीन लगी होगी तभी ये साफ किया है। कितना मलबा आ चुका है। ये देखो ये आगे की तरफ किया हुआ है। ये देखो ये देखो बारिश की वजह से ना नदी में कितना पानी आया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और देखो कितने काले से बादल हो गए ना एकदम से। ये रोकी है हमने गाड़ी, लेकिन ऐसी जगह गाड़ी रोकना भी सही नहीं है क्योंकि कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। और देखो भेड़ पालकों को देखो भी, अपने भेड़े कहाँ चरा रहे हैं वो। ये देखो बारिश हो, बर्फबारी हो, कैसा भी हो, इन लोगों को इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो सिर्फ चलने वाला रास्ता कितना पतला सा है। तो मुझे तो ठंड लग रही है, मैंने तो पहन ली है शॉल। और ये देखो हल्की सी फिर से बूंदाबांदी होने लगी। बीच में थोड़ी सी धूप भी निकली थी लेकिन फिर से यार मौसम ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे फुलाया जा रहा है बच्चों के लिए। एक गद्दा सा लिया हमने बच्चों को फुलाने के लिए। ये देखो
वंशु भी फुला रहा है, इसका पंप रह गया घर पे और मुंह से ही वंशु और इसके पापा फुला रहे हैं, पर फूल जाता है ये, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इसमें। और देखो एक फुला दिया यहाँ पे, देखो क्योंकि बच्चों को फिर नींद आ जाती है ना, सफ़र हमारा बहुत लंबा होता है। आज पता नहीं कहाँ जाके हमारा स्टे होने वाला है, क्योंकि बद्दी पहुँचना तो पॉसिबल नहीं है। 2:30 बजे तो हम घर से ही निकले हैं, तो बद्दी कहाँ पहुँचेंगे। जहाँ तक भी जाएंगे बच्चे थक जाते हैं फिर भी कितने लंबे सफ़र में। तो हवा चल रही है ना, इतनी ठंडी लग रही है। ये देखो कुछ इस तरह से लगाते हैं, बीच वाले गैप में ये आ गया पिलर सा, अब दूसरी तरफ से वो, ये देखो अब दूसरी तरफ से दूसरा वो ऊपर को गद्दा रख देते हैं, ताकि बच्चे बिस्तर की तरह कंफर्टेबली फिर सो भी जाते हैं। ये देखो उठा ले, कुछ इस तरह बिस्तर सा बन जाता है। उस साइड रख लो, आजा बस तो इस साइड से, ये देखो वहां रख ले, आ जाओ गुग्गू अंदर, बैठ जाओ, घुस जाओ। अच्छा ये थाला इधर घुसा दो अपने, अब बस पेंजो ये देखो, तेरे कोड़े, ये देखो बच्चे कंफर्टेबली बैठ गए। अब सो भी सकते हैं और वैसे पैर फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं आराम से। गाइस डैम देखो कितना ज़्यादा भर गया, कितना पानी आ गया डैम के अंदर। ये देखो इतना ज़्यादा था ये तभी भरता जब बरसातें होती है ना, बहुत ज़ोरदार बरसातें होती है जुलाई अगस्त में, तभी भरता है ये। ये देखो और अभी कितना भरा, पूरा चारों तरफ से साफ साफ पता चल रहा है। ये देखो कहाँ तक पूरा फुल है पानी इसमें। ये देखो कैसा माहौल हो रखा है यहाँ का। ये देखो हल्की सी धूप भी दिखाई दे रही है, लेकिन बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है, तो हम लोग तो निकल ही पड़े आगे की तरफ ही, नहीं रुके। कभी बूंदाबांदी हो रही है तो कभी रुक रही है। ये देखो डैम का व्यू पीछे, तो चलो निकलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे और लेट भी हो रहे हैं। गाइस तो हम पहुंच गए कटोरी, और ये देखो यहाँ पे अचार, हर प्रकार का अचार मिलता है, और आम पापड़ वगैरह बहुत कुछ मिलता है। ये देखो आम का, नींबू का, गलगल का, बांस का, चुक जो चंबा की सबसे मशहूर है चुक, वो भी मिलती है यहाँ पे, तो हमने भी ले ली। चुक तो हम कम ही पसंद करते हैं, लेकिन अचार ले लिया हमने आंवले का, आम का और मिक्स वाला। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि कल हम रुक गए थे यहाँ पे रहन में आके, और आज हम जा रहे हैं वापस बद्दी, क्योंकि कल यार हम बहुत लेट हो गए थे घर से, हम बहुत लेट निकले हुए थे, 2-2:30 बजे तो हम घर से निकले थे, तो फिर बद्दी पहुँचना तो पॉसिबल ही नहीं था। मतलब 2-3 बजे पहुँच जाते, पर इतनी ज़्यादा फिर हमने टेंशन भी नहीं ली कि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ भी क्यों करनी, वहाँ सिर्फ ज़्यादा रोड ख़राब था, इसकी वजह से हम निकल आए थे। तो चलो चलते हैं आज बद्दी की तरफ। बच्चे भी रेडी हो रहे हैं अंदर, और मैं तो रेडी हो गई। ये देखो बाहर का व्यू कुछ दिखाती हूँ मैं, कुछ ऐसा है। ये देखो कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हम रुके थे, थोड़ा नीचे जाके दिखाऊंगी। ये देखो, देखो सामने पूरे गेहूँ वेहूँ लगे हुए हैं।